नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम सब ने रामायण पढ़ी है, सुनी है और देखी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या था रावण की नाभि के उस अमृत का रहस्य, जिसे सुखाने के लिए स्वयं ईश्वर को भी विभीषण की मदद लेनी पड़ी? आज हम आस्था के पर्दों को हटाकर उस कड़वी सच्चाई और प्राचीन विज्ञान की बात करेंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसने युद्ध का पासा पलट दिया था। रावण की नाभि में छिपा अमृत। क्या ये सचमुच कोई भौतिक अमृत था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा था? आइए समाज की कड़वी सच्चाई और ग्रंथों के प्रमाण के साथ इसे डीकोड करते हैं। चलिए आज तलाशते हैं आपके और मेरे अपने अपने राम। एक कथा का संदर्भ, तुलसीदास बनाम वाल्मीकि। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं बार बार कटने पर भी वापस आ जाती थीं। तब विभीषण ने राम को ये गुप्त रहस्य बताया। नाभे कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलताके। अर्थात हे नाथ, रावण की नाभि में अमृत का कुंड है, उसी के बल पर वो जीवित है। इसके बाद राम ने एक साथ 31 बाण चलाए, जिनमें से एक ने नाभि के अमृत को सुखा दिया और बाकी ने 10 सिर और 20 भुजाएं काट दिए। वाल्मीकि रामायण। यहाँ नाभि में अमृत का सीधा उल्लेख नहीं मिलता। वहाँ राम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से रावण का हृदय विदीर्ण करते हैं। 2 वैज्ञानिक और यौगिक रहस्य, द बायोलॉजिकल कनेक्शन। प्राचीन भारतीय योग विज्ञान के अनुसार हमारी नाभि नेवल शरीर का केंद्र बिंदु है। नाभि के पीछे मणिपुर चक्र होता है, जिसे सूर्य चक्र भी कहा जाता है। ये शरीर की ऊर्जा और प्राण शक्ति का मुख्य भंडार है। रावण एक महान योगी था। उसने अपनी साधना और तपस्या के बल पर अपनी प्राण ऊर्जा को नाभि में केंद्रित कर लिया था। इसी कारण जब उसके अंग कटते थे तो नाभि में संचित वो ऊर्जा अमृत कोशिकाओं को तुरंत दोबारा पैदा कर देती थी। राम ने बाण से उसी सेंट्रल एनर्जी सोर्स को नष्ट किया था। 3 आध्यात्मिक रहस्य, अमृत या अहंकार। अध्यात्म की नजरिए से देखें तो रावण की नाभि में अमृत होना उसके अमर होने की इच्छा का प्रतीक है। नाभि मनुष्य के जन्म का द्वार है। गर्भनाल। नाभि में अमृत होने का अर्थ है कि रावण अपनी सृष्टि खुद करना चाहता था, लेकिन अमृत के साथ साथ रावण के पास अहंकार भी था। अध्यात्म सिखाता है कि जब तक आपकी नाभि केंद्र में अहंकार का अमृत है, आप मर कर भी नहीं मरते। आपकी बुराइयां बार बार जीवित हो जाती हैं। राम विवेक जब उस केंद्र पर प्रहार करते हैं, तभी मोक्ष संभव है।